नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि है एग्जम्प्ट इनकम। जी हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इस सब पर क्वेश्चन अभी लास्ट जो एग्जाम हुई है उसी में ही पूछा गया है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, हम जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं जो कि है एग्जम्प्ट इनकम पर। एग्जम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्प्ट इनकम मतलब जिस इनकम पर इनकम टैक्स के अंतर्गत कोई टैक्स नहीं लगाया जाता उसे एग्जम्प्ट इनकम कहा जाता है। इसे दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। कौन कौन सी इनकम होती है जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली इनकम है जो है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो कि हमारे किसान भाई अपनी खेतों में मेहनत करके फसल उगाते हैं और उसे बेचते हैं। उससे जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। उस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लिया जाता। सेकंड इनकम होती है शेयर ऑफ द पार्टनर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर्स है, उनको पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट में जो शेयर मिलता है उस पर कोई टैक्स उनके हेड पे मतलब पार्टनर्स के हेड पर नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस प्रॉफिट पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म जब अपना रिटर्न फाइल करती है उस प्रॉफिट पर टैक्स पे कर चुकी होती है। तो अगेन जब वो पार्टनर्स के हेड पर प्रॉफिट शेयर होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, अदरवाइज डबल टैक्सेशन हो जाएगा। थर्ड वन इज द ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय द्वारा अपने एम्प्लॉयर से ट्रेवल कंसेशन या असिस्टेंट प्राप्त होता है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। फोर्थ वन इज द ग्रेच्युटी रिसीव्ड। जब हम रिटायर होते हैं तब हमें एक लमसम अमाउंट में ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, उस ग्रेच्युटी पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। फिफ्थ वन इज द सम रिसीव्ड ऑन द वॉलेंट्री रिटायरमेंट और द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे एक लमसम अमाउंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, उस चाहे वो वॉलेंटरी रिटायर हो या उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करे। दोनों कंडीशन में, 2 कंडीशन यहां पर दिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। किसी भी वे में अगर रिटायर होता है उस पर उसे जो एक सम ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड होता है, एक लमसम अमाउंट रिसीव्ड होता है, उस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। 6 वन इज द पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से भी अगर कोई अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। एंड 7th वन इज द स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। किसी स्टूडेंट को उसके एजुकेशन के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए अगर स्कॉलरशिप रिसीव्ड हो रही है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता। तो दोस्तों बेसिकली पॉइंट नंबर 4, 5, 6 ये हमने हमारे रिटायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे ग्रेच्युटी, सम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन द रिटायरमेंट एंड द प्रोविडेंट फंड, ये हमें रिटायरमेंट के समय प्राप्त होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर इनकम, सेकंड वन इज द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड वन इज द ट्रेवल कंसेशन एंड लास्ट 7th वन इज द स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द एजुकेशन कॉस्ट। तो दोस्तों ये 7 प्रकार की इनकम है जिस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, जिसे अंडर सेक्शन 10 एग्जम्प्ट इनकम कहा जाता है। अच्छा टॉपिक है, याद रखने के लिए याद रखिएगा, इस पर जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।